हेलो दोस्तों, स्वागत है बड़े घर की छोटी बहू सीरियल में। दोस्तों, आज की कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो आगे की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। पोल्टू का दूसरी शादी का जश्न अभी मन ही रहा था, लेकिन उसी रात हवेली में एक और बड़ा तूफान आता है। नाच गाना रुक जाता है, मेहमान एक एक करके जाने लगते हैं, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। घर के एक कोने में आहाना बैठकर रो रही थी। उसका हाथ कांप रहा था और फोन गिरने वाला था, लेकिन आहाना की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक आग जल रही थी। वो एक बड़ा फैसला लेने वाली थी। तभी अर्जुन दरवाजा खोलता है। आहाना की बिगड़ी हालत देखकर उसे संभालता है और कहता है, आहाना, अब और नहीं। आज जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक भाभी के साथ नहीं, इस घर के सभी सदस्यों के साथ अन्याय है। घर में पेशी मुनि अपने जीत का जश्न मना रहे थे। नई बहू उनके साथ बैठकर मजाक उड़ा रही थी और पारो की बुराई कर रही थी। वो बोल रही थी, देखा, मैंने बोला ना, पारो की कुछ औकात नहीं। अब इस घर में मेरी पोल्टू की असली रानी आई है। नई बहू को लगता है कि हवेली पोल्टू की है और वो घर देखकर बहुत खुश होती है। तभी घर के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है और भारी कदमों की आवाज आती है। जब पोल्टू दरवाजा खोलता है तो पारो खड़ी होती है। उसकी मांग में सिंदूर और चूड़ियां नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मा और आग की चमक है। साथ में उसका वकील एक बड़ी फाइल लिए खड़ा है। पोल्टू हैरान होकर सख्त आवाज में बोलता है, पारो, तुम यहाँ? पारो भी सख्त आवाज में बोलती है, हाँ पोल्टू, मैं यहाँ हूँ, लेकिन आज मैं बहू बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं गवाही देने आई हूँ। वकील फाइल खोलता है और पूरा हवेली हैरान रह जाता है। फाइल में लिखा है, इस घर पर पारो का पूरा हक है और आज पारो अपना हक लेने आई है। ये सुनते ही पीसी मुनि और पोल्टू का होश उड़ जाता है। वे घबराकर नौटंकी करने लगते हैं। ये पारो झूठ बोल रही है, इसका कोई चाल है। तभी दुर्गा देवी आगे आती है और सख्त फैसला लेते हुए कहती है, ठाकुर जी, पारो झूठ नहीं बोल रही, आपने ही कहा था, और आज सच्चाई अपना हक लेने आई है। फिर दुर्गा देवी अपने बेटे अर्जुन की तरफ देखती है और अर्जुन भी सर हिलाते हुए कहता है, पेशी माँ, मैंने सारे बैंक के कागजात निकाल लिए हैं। फिर पारो एक एक शब्द बोलती है, हर शब्द में उसका दर्द भरा होता है। वो कहती है, मैंने इस घर को 9 साल दिए हैं, हमारे सपने हैं, हमारे अरमान हैं। मैं पैसे लेने नहीं आई, तुम्हारा दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, जो तुमने मेरे पैरों तले कुचल दिया था। तभी आहाना आगे बढ़ती है, पारो का हाथ पकड़ती है और बोलती है, दीदी, आप अकेली नहीं हैं, आज आप अपने हक के लिए बोल सकती हैं, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है। इतना सुनकर एक बार फिर से सभी हैरान हो जाते हैं। पेशी मुनि खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रो पड़ती है। नई बहू ये सब देखकर समझ जाती है, मैं जिस महल को देखकर खुश थी, वो महल हमारे लिए रेत है। तभी कैमरा पारो के चेहरे पर फोकस करता है। अब डर नहीं है और गुस्सा भी नहीं। अब सवाल ये है, पोल्टू अपने नई बीवी के साथ इस घर में रह पाएगा या पारो घर से निकाल देगी? अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें।